Chapter 1, Example 3. Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges. Coulomb's law लेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ग्रेविटेशन फोर्स के लिए न्यूटन का लॉ लेना है. बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑन डिस्टेंस, कि ये दोनों ही जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. चलो तो पहले तो हम फोर्स देख ले. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था उसका फॉर्मूला क्या था, Q1Q2 बाई आर स्क्वायर. एंड जो ग्रेविटेशन फोर्स था उसका फॉर्मूला क्या था, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर. ये जो है वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए था, ऐसे जैसे ये हो सपोज Q1 एंड ये हो Q2. सपोज हम इसको इलेक्ट्रॉन ले ले, इसको प्रोटॉन ले ले. ये 2 पॉइंट मास के लिए हो तो ये सपोज हो गया M1, ये हो गया M2. या इसको इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इसको प्रोटॉन मान लेते हैं. तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, तो कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस. ये जो दोनों फोर्स है इन दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है बाय रेशियोज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. सो पहले अगर हम ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों इक्वेशन का अगर रेशियो लेंगे तो Fe बाई Fg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन Gm1m2 बाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आया क्या, K. अभी Q1 एंड Q2 ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन था, उसके लिए यहाँ हम E ले लेते हैं. यहाँ पर है G, फिर ये M1, ये इसको सपोज क्या ले लें, इलेक्ट्रॉन. ये M2 इसको क्या ले लेते हैं, प्रोटॉन. तो Me एंड Mp हो जाएगा. अभी यहाँ पर Ke इंटू ई क्या हो जाएगा, E स्क्वायर अपॉन G MP एंड Me. अभी K की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं. यहाँ पर दूसरा क्या है, E स्क्वायर अपॉन GMP Me. चलो तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K ही तो है, तो K का वैल्यू भी तो ले सकते हैं. K का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू E स्क्वायर है. E का वैल्यू क्या था, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू स्क्वायर है, इसीलिए दूसरी बार कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19. फिर यहाँ G है, G क्या था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट. तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू MP. मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखें तो वो क्या होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27. देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अभी क्या होगा कि पहले हम पावर को एडजस्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये 9 -19 एंड -19, तो ऐसा हो जाएगा कि 9 -19 एंड -19 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 38 बड़े नंबर के साइन के हिसाब से. 38 -9 यानी क्या आ गया 29 बड़े नंबर का साइन यानी माइनस. चलो तो ऊपर जो पावर आ रही है वो क्या है, 10 की पावर -29. और यहाँ पर जो बचा था वो क्या था, तो कि 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6. फिर नीचे का पावर एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, -11 -27 एंड -31. तो -11 -27 -31 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 38. एंड ये जो है वो बड़े नंबर का साइन यानी माइनस, तो फिर से माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 69 -69. तो चलो यहाँ पे जो पावर आया वो क्या आया, तो कि 10 की पावर -69. एंड यहाँ पर जो बचा था वो क्या था, 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.11. तो यहाँ क्या करेंगे, अब इन सब का मल्टीप्लाई एंड उसका इसके साथ डिवाइड करेंगे. एंड ये यहाँ डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ से ऐसे न्यूमरेटर में आएगा तो पावर प्लस हो जाएगा. तो क्या होगा -29 प्लस 69, तो प्लस माइनस माइनस, एंड इसीलिए इसका जो पावर आएगा वो क्या आएगा 40 एंड बड़े नंबर का साइन यानी प्लस. यहाँ पे जो आएगा वो क्या 10 की पावर 40 आएगा. एंड अभी ये जो पूरा है इन सब का मल्टीप्लाई एंड उसका इसके साथ डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा.
हमें फाइंड करना था कि स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रेंथ को कंपेयर करनी है, तो कौन सा वाला फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर हम ऐसे ही ना देखें एंड डायरेक्टली अगर सोचें तो कौन सा वाला फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स की कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांग होता है। या फिर यहाँ ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हो कि चलो यहाँ पर एफ ई है, यहाँ पे एफ जी है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो उतने टाइम्स हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा, ऐसा बोल सकते हैं, यानी बहुत बड़ा होगा। यहाँ वैसे ही 10⁻40 जितना तो आ रहा है, जो भी आंसर आएगा उसको जब हम यहाँ लिखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होगा। यानी जब कंपेयर करेंगे ना तो हमें मिलेगा क्या, तो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स की कंपेयर में बड़ा होगा। फिर ये चीज़ पहले तुमने सीखा भी होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स की कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांग होता है। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी यहाँ पे उसी में हमें एक और दिया है फॉर 2 प्रोटॉन्स। देखो यहाँ पे जो हमने लिया था ना, ये क्या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए लिया था, तो अभी हमें किसके लिए लेना है, तो कि 2 प्रोटॉन के लिए ही लेना है। जैसे पहले जो हमने लिया था ना उसमें क्या था, तो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लिया था, यहाँ पर प्रोटॉन ले लिया था। अभी क्या करना है, तो कि यहाँ पर भी प्रोटॉन एंड यहाँ पर भी प्रोटॉन, तो मास में भी ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर जो है वो mp, यहाँ पर भी mp, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर प्रोटॉन आ गए, यहाँ पर भी दोनों प्रोटॉन के लिए लेते हैं। ऊपर जो हमने देखा था यहाँ पे देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, एक प्रोटॉन लिया था, बट यहाँ पर अभी दोनों प्रोटॉन लेने को बोला है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स होगा दोनों के बीच का वो कैसा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का फोर्स है तो इसीलिए अट्रैक्टिव होगा। बट यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दोनों का फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन है। तो यहाँ पे अभी अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला तो हमारा ये जो था वो सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है, कि FE/FG इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ये जो है ये सेम रहने वाला है, ठीक है, ये भी सेम रहेगा, तो ये जो है ये भी सेम रहेगा। बस यहाँ पर क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसकी जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। तो अगर हम उसके लिए देखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पे उसी फॉर्मूला से क्या KE²/G एंड क्या था, तो कि MP लिख देते हैं इस बारी। देखो यहाँ पे क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था जिसको हमने क्या कर दिया मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इस बारी क्या है 2 प्रोटॉन है। तो K का जो वैल्यू है वो क्या आएगा 9 × 10⁻9 इंटू E² यानी 1.6 × 10⁻−19 एंड 1.6 × 10⁻−19 अपॉन में G क्या होगा, तो कि 6.67 × 10⁻−11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन यानी क्या आ जाएगा 1.67 × 10⁻−27 इंटू ये दूसरी बार भी है इसीलिए 1.6 × 10⁻−27। तो यहाँ पे फिर से पावर को एडजस्ट करेंगे। देखो ये सेम वाला ही है, -19 यानी -38 एंड ये +9 यानी 29। तो क्या 9 × 1.6 × 1.6 × 10⁻29 बड़े नंबर का साइन यानी माइनस, अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है 10⁻−11, यहाँ पे -27 एंड -27। चलो तो ये 27 एंड 27 इन दोनों का ये जो प्लस होगा तो इन दोनों का प्लस क्या आएगा 54, तो -54 एंड यहाँ पर क्या है -11, यानी यहाँ पर जो पावर आएगा वो क्या होगा, तो कि -65, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये जो है वो ऐसे ही आएगा। तो 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 एंड ये यहाँ माइनस, यहाँ ऊपर जाएगा तो प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 65 - 29, तो यहाँ पे जो पावर आएगा वो क्या 10⁻36 एंड हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स है, तो क्या बोल सकते हैं ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी इस बार भी हम यही बोलेंगे कि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी कंपेयर में इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होगा।
नाउ अगर हम इसका बी पार्ट देखते हैं तो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अभी हमें इसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फाइंड करना है। एंड यहाँ पर जो है डिस्टेंस हमें दे रखा है क्या है, 10 टू द पावर -10। अभी 10 की पावर -10 का मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये जो है 1 एंगस्ट्रॉन्ग यानी 10 की पावर -10 इतने डिस्टेंस पर दिया है। एंड हमें उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें एक्सेलरेशन आए। तो वो एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला तो हमको आता है, वो क्या है, F = ma। ये एक फॉर्मूला है, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये m यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा तो डिवाइड, तो हम क्या बोल देंगे, A = क्या आ जाएगा, तो कि F/m। नाउ यहाँ पे ये F है, तो F का तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो कि K/Q1Q2/r²। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके वैल्यू पुट कर देते हैं। तो K का वैल्यू क्या आएगा, तो कि 9 × 10⁻⁹ Q1 यानी ये चार्ज का वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा, तो कि 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू Q2, यहाँ पर भी चार्ज का वैल्यू आएगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19। देन क्या है, r²। अभी डिस्टेंस हमें दिया था कितना, 1 एंगस्ट्रॉन्ग यानी 10 टू द पावर -10। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × पावर को अगर सॉल्व करें तो 10 की पावर 9, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, माइनस माइनस प्लस, एंड बड़े नंबर का साइन यानी माइनस, फिर यहाँ क्या है, ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पावर आएगा वो क्या है, तो कि 29 एंड 1.6 × 1.6 × 10 की पावर -29 अपॉन में, यहाँ पर क्या है, 10 की पावर -10 का स्क्वायर, इसीलिए क्या आएगा, 10 की पावर -20। सी यहाँ पे ऐसा मत करना कि ये जो -10 है, बट जब हम स्क्वायर करेंगे माइनस नहीं रहता है, प्लस हो गया तो +20 आ गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसको जब हम देखते हैं तो वो होता कैसा है कि 10 की पावर -10 × 10 की पावर -10 ऐसा होगा। तो ये अगर हम देखें -10 तो ऐसे जब इंटू में हो तो पावर का क्या होता है, प्लस होता है। तो 10 + 10 20, तो 10 की पावर 20 आ गया, बड़े नंबर का साइन यानी माइनस, तो वो ऐसे आएगा। तो इसमें ऐसे स्क्वायर प्लस मत कर देना। एंड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जो है ये पावर यहाँ माइनस, यहाँ ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो कि -29 + 20, तो प्लस माइनस माइनस 29 - 20 यानी क्या आ जाएगा, 9, बड़े नंबर का साइन यानी माइनस, तो पावर क्या आया, -9, 10 की पावर -9। फिर इन सबको सॉल्व कर लेना है कि 9 × 1.6 × 1.6, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा तो वो हमें क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स मिल जाएगा। चलो, इलेक्ट्रिक फोर्स मिलने के बाद हमको तो एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं एंड एक प्रोटॉन के लिए लेते हैं, कि लाइक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन एंड प्रोटॉन का एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला मिला था हमें वो क्या है, F/m। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, F/m, बट m के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी वैसे ही होगा F/m, यहाँ क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। चलो, तो यहाँ पे F का वैल्यू पुट करेंगे। अभी F का वैल्यू जो यहाँ मिला वो, अब यहाँ वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो है 23.04। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2.304 इंटू, अभी इस साइड गए, पावर माइनस में है तो कम होगी, यानी 10 की पावर -8। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, तो कि 2.304 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। तो पावर को एडजस्ट करेंगे, यहाँ माइनस, ऊपर आया तो प्लस, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 31 - 8 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा 23। तो 2.304 / 9.1
एंड यहाँ क्या आ जाएगा 10 की पावर 23, बड़े नंबर का साइन यानी प्लस। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो कि एक्सेलरेशन मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स तो वही आएगा 2.304 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27। यहाँ पर भी सेम, ये पावर इधर माइनस, इधर आया तो प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो 27 माइनस 8 एंड प्लस माइनस माइनस, तो 27 माइनस 8 जो है वो क्या होगा 19, तो यहाँ पर क्या आएगा 19 एंड बड़े नंबर का साइन यानी प्लस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2.304 अपॉन 1.67 एंड यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 19। फिर इसको सॉल्व करेंगे एंड जो आंसर आएगा हमारा वो क्या होगा एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या यूनिट आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ये फोर्स था, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पे ये हमारा जो थर्ड नंबर वाला सम है वो खत्म हो जाएगा। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला है कि अ चार्ज मेटालिक स्फीयर, एक मेटालिक स्फीयर ए है, ठीक है, एंड एक मेटालिक स्फीयर बी है, एंड उसके लिए एक डायग्राम दे रखा है तुमको कि इस टाइप से है तुम्हारा ए एंड बी, एंड इसमें जो है ऐसे 4+ है एंड इसमें ऐसे 2 चार्ज हैं। ये ए वाला स्फीयर है एंड ये बी वाला स्फीयर है, एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 10 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है कि ए वाला जो स्फीयर है उसके पास हम सी वाले स्फीयर को लाते हैं जो कि क्या है अनचार्ज है, एंड बी वाला जो स्फीयर है उसके पास हम डी वाले स्फीयर को लेकर आते हैं जो कि भी क्या है अनचार्ज है। तो यहाँ ये हमारा ऐसे ए वाला स्फीयर है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक सी वाले स्फीयर को लेके आते हैं, एंड जो बी वाला स्फीयर है वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डी वाले स्फीयर को लेके आते हैं। अभी यहाँ ये ए है, ये बी है, इसमें कितने 4 चार्जेस थे ऐसे, इसमें ऐसे 2 दिए थे। चलो ये सी है एंड ये डी है, बट ये दोनों ही क्या है अनचार्ज है। तो अभी होगा क्या, तो कि ये जो है इसमें से इस स्फीयर में चार्ज ट्रांसफ़र होगा, सेम वे बी वाले में से डी वाले में चार्ज ट्रांसफ़र होगा, इसीलिए वो कैसा हो जाएगा, तो कि वो जो है उसके बाद इस तरह से हो जाएगा कि जो 4 थे ना वो इसमें 2 आ जाएंगे एंड इसमें 2 आ जाएंगे, तो ये ए वाला हो गया एंड ये सी वाला हो गया। सेम वे यहाँ बी वाले में एंड डी वाले में होगा कि यहाँ पर 2 था तो दोनों में एक एक हो जाएगा, बी एंड डी हो गया। फिर क्या बोला है, तो कि सी एंड डी वाले जो स्फीयर है उसे रिमूव कर देते हैं, यानी कि ये वाला एंड ये वाला जो स्फीयर है उसे हटा देते हैं, एंड फिर से ए एंड बी जो है उसे पास में रखते हैं। इस बारी जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, जैसे पहले हमारा ये वाला था, ठीक है। अभी ए एंड बी को फिर से यहाँ ऐसे पास में रखते हैं, तो इस बारी ए में कितना चार्ज है, तो कि 2 बारी है, एंड ये बी वाले में कितना है, तो कि 1 है, एंड इस बार जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो कि 5 सेंटीमीटर, एंड इसमें जो डिस्टेंस था वो कितना था 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, तो कि हमें जो है ना कंपैरिजन करना है, हमें जो है ये जो टाइम था उस टाइम पे फोर्स फाइंड करना है, एंड यहाँ पे जो टाइम था उस टाइम पे फोर्स फाइंड करना है। अगर हम ये दोनों टाइम पे फोर्स फाइंड करते हैं तो चलो पहले ये वाले टाइम पे फोर्स फाइंड करते हैं। तो फोर्स का तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, तो कि K/Q1/Q2/R²। चलो तो हम वही फॉर्मूला लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अभी K/Q1, ये जो A वाला है उसे सपोज Q1 बोल देते हैं, B वाला है उसे Q2 बोल देते हैं, एंड R² दोनों के बीच का डिस्टेंस है, हमें 10 सेंटीमीटर पता है, बट थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर ये वाला जो है उसके फोर्स को सपोज हम क्या बोल देते हैं F', तो क्या हो जाएगा कि F' फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो हमारा वैसा ही लगेगा K/Q1/Q2/R²। बट प्रॉब्लम क्या है, तो कि प्रॉब्लम ये है कि इस बारी यहाँ पर ना जो चार्ज है वो बदल गए, इसमें कि पहले जो थे वो क्या 4 थे, एंड अभी यहाँ पर कितने हैं, तो कि 2 है।
तो इसीलिए यहाँ पर अब हम करेंगे तो क्या, तो कि Q1/2 होना चाहिए क्योंकि वो हाफ हो चुका है। सेम वे यहाँ पे पहले कितने थे, तो कि 2 थे, अब कितना है, तो कि 1 है, हाफ हो चुका है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कि Q2/2 अपॉन, यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, 10 था, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 5, यानी ये भी तो हाफ हुआ, तो ऐसे ही लिख दे कि r/2 का स्क्वायर। तो अगर हम अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कि Q1 Q2 बाई ये 2 एंड ये 2, 2 2 ज़ा 4 अपॉन ये स्क्वायर है वो स्क्वायर दोनों के लिए होगा, तो क्या आ जाएगा r² अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आया क्या, तो कि Q1 Q2 बाई r² एंड ये था कौन सा, तो कि f'। चलो तो ये हमें f' मिल गया। अभी देखो तो दोनों सेम ही तो दिख रहा है। ये क्या था Q1 Q2 बाई r², ये भी क्या है Q1 Q2 बाई r², तो दोनों सेम ही तो दिख रहा है। फ़र्क क्या आया, कुछ नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि f' इक्वल्स टू f। तो यहाँ जो हमारे दोनों ही है, ये दोनों में ही हम क्या बोलेंगे, तो कि कोई फ़र्क नहीं। अभी ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का जो चार्ज था वो हाफ हुआ, बट साथ में दोनों का डिस्टेंस भी हाफ हो गया। सी, अगर सिर्फ चार्ज हाफ होता और डिस्टेंस नहीं होता तो ये चीज़ दोनों इक्वल कभी नहीं आते, बट यहाँ पर तो दोनों हाफ हो गए ना, इसीलिए कोई चेंज नहीं आया है। कि लाइक जैसे देखो, अगर हम ऐसा करते ना कि दोनों का सिर्फ चार्ज हाफ हुआ है, ठीक है, Q जो है वो क्या, तो कि Q/2 हुआ, बट R जो है ना वो R/2 नहीं हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि Q1 की जगह क्या आ जाएगा, तो कि Q1/2 एंड Q2 की जगह क्या आ जाएगा, तो कि Q2/2 अपॉन में r²। R हाफ नहीं हुआ है, यहाँ पर हमने देखा था हाफ हुआ है, तो हाफ नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, तो कि Q1 Q2 अपॉन 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ क्या हो जाएगा r² एंड ये क्या है f'। तो यहाँ पे देखो Q1 Q2 बाई r², उतना तो f के जितना ही है, तो क्या आ जाएगा f, बट यहाँ नीचे क्या है 4, यानी जब डिस्टेंस उतना ही हो एंड चार्जेस हाफ हो गए ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या देखा था कि फोर्स जो है वो ऐसे डायरेक्टली ऐसे है, तो ये चार्जेस से डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल, तो इसीलिए जब चार्ज हाफ हो रहा है ना तो फोर्स जो है वो भी कम हो जाता है। एंड अगर सिर्फ डिस्टेंस हाफ होगा तब भी इक्वल नहीं रहेगा। ये चीज़ एडिशनल थी, सम हमारा यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एक बारी जैसे अगर हम पूरा देखते हैं तो यहाँ से ये हमने पहले जो थर्ड वाला देखा था उसमें कैसे आया वो देखा, फिर ये उसका दूसरा था कि दोनों ही प्रोटॉन हो, तो एंड उसके बाद ये उसका बी वाला था कि एक्सेलरेशन फाइंड करना था हमें। तो एक्सेलरेशन के लिए पहले हमको फोर्स फाइंड करना था, हमने फोर्स फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया एंड फिर फोर्थ वाले में हमें ऐसे डायग्राम्स दिए थे एंड हमें देखना था कि फोर्स इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर हमने दोनों फोर्स देखे एंड दोनों इक्वल आए। बट ये चीज़ इक्वल क्यों आई, तो कि चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस भी हाफ हुआ था। अगर डिस्टेंस हाफ नहीं होता है, सिर्फ चार्ज हाफ होगा तो भी फोर्स इक्वल नहीं आएगा, एंड अगर सिर्फ डिस्टेंस हाफ होता है चार्ज हाफ नहीं हुआ तो भी फोर्स सेम नहीं आएगा।